नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सेवाराम है। मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 55 साल है। मेरी पत्नी को इस दुनिया से गए हुए अब पूरे 6 साल हो चुके हैं। उस वक्त मैं अंदर से टूट गया था, लेकिन वक्त के साथ जिंदगी फिर से संभल गई। अब मेरे साथ मेरा बेटा और मेरी बहू रहते हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हमेशा मेरे आराम और ज़रूरतों का ध्यान रखता है। और मेरी बहू भी मेरी खूब सेवा करती है, समय पर दवाई देती है, खाना बनाती है और घर को हमेशा साफ सुथरा रखती है। आज के दिन की सुबह बहुत सुकून भरी थी। बहू ने मुझे गर्मागर्म चाय दी और मैं अपने आंगन में बैठकर अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी मेरा बेटा और बहू दोनों मेरे पास आए। बेटे ने कहा, पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना है, आप बाबिता का ध्यान रखना। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, घर की कोई चिंता मत करना, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। उसने मेरा आशीर्वाद लिया, अपना बैग उठाया और ऑटो से बस स्टैंड के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद मैंने अखबार रख दिया और कमरे में जाकर लेट गया। सुबह की ठंडी हवा और हल्की थकान ने मुझे नींद में खींच लिया थी। तभी अचानक किसी की तेज आवाज सुनाई दी, उठो। मैं चौंक कर उठा और देखा कि सामने बहू खड़ी थी। उसकी आंखों में पहले जैसा आदर नहीं था। मैंने कहा, बहू, तुम मुझसे ऐसे क्यों बोल रही हो और घूंघट क्यों नहीं किया? वो हंसकर बोली, वो सब तो मैं तेरे बेटे के सामने अच्छा दिखने के लिए करती थी। अब जब वो चला गया है तो तेरे सामने नाटक करने की क्या जरूरत? मैंने हैरानी से कहा, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और मैंने बेटा को फोन लगाने की कोशिश की, पर उसने झटके से फोन मेरे हाथ से छीन लिया और बोली, अब तुम्हें ये फोन नहीं मिलेगा। अब चलो, आंगन में जाकर झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो और सब कुछ चमका दो। मैं पार्लर जा रही हूँ। लौटने तक अगर घर साफ नहीं हुआ तो आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहा, बहू, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसने ठंडे स्वर में कहा, जब तुम्हारा बेटा यहाँ था तो मैं तुम्हारी सेवा करती थी। अब तुम्हारी बारी है, और अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारे खिलाफ झूठा इल्जाम लगा दूंगी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, बहू, कुछ तो शर्म करो, मैं तुम्हारे पिता समान हूं। लेकिन वो सिर्फ हंसकर चली गई। मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था। फिर भी मैंने धीरे धीरे घर के सारे काम करने शुरू किए। झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, कपड़े सुखाए और थकान से मेरा शरीर दर्द करने लगा। पर मेरे मन का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। शाम तक मैंने किसी तरह सब काम निपटा दिए। करीब 6 बजे बहू लौटी। वो हंसते हुए बोली, वाह ससुर जी, तुमने तो सारा काम कर लिया। मैं तो सोच रही थी कि आज तुम्हें खाना नहीं दूंगी और थोड़ा खाना बचा लूंगी। मैं बस खामोश रहा। उसने एक पैकेट मुझे दिया और बोली, जाओ, इसमें से खाना निकालो। मैंने धीरे से कहा, बहू, मुझे भी थोड़ा खाना देना, सुबह से कुछ खाया नहीं है। वो बोली, हाँ, लो, एक रोटी और एक मिर्च प्याज, इससे काम चला लो। मैंने कहा, बहू, इससे कैसे काम चलेगा? उसने कहा, ज्यादा बोलो मत, जो दिया है वही खाओ, वरना रहो भूखे। भूख से बेचैन होकर मैं जमीन पर बैठ गया। जैसे ही पहला निवाला तोड़ने लगा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने ऊपर देखा तो मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। मैं तुरंत उठा और उसके गले लग गया। उसने बहू की तरफ देखा और गुस्से में बोला, बाबिता, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने पापा के साथ ऐसा व्यवहार किया? वो गुस्से में था और शायद कुछ कठोर कदम उठा लेता, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारी पत्नी है, इससे इस वक्त गुस्से में कुछ मत कहना। बेटे ने कहा, लेकिन पापा, इसने आपके साथ। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, मैंने कहा, बेटा, मैं इसे अपनी बेटी मानता हूं। इससे गलती हुई है, पर मैं इसे माफ करता हूं। ये सुनकर बहू फूट फूट कर रोने लगी और मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। मैंने उसे उठाया और कहा, कोई बात नहीं बहू,
इंसान से गलती हो जाती है। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और मैं अपना वादा निभाऊंगा। उस दिन के बाद से घर में फिर से शांति लौट आई। बहू ने भी अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदगी जताई और पहले जैसी सेवा फिर से करने लगी। बेटा भी खुश था कि घर में अब कोई तनाव नहीं रहा। कुछ ही हफ्तों बाद एक दिन बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपके लिए एक खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के थे। मैंने अपने पास रखी अपनी पत्नी की सोने की अंगूठी निकाली और बहू को देते हुए कहा, ये अंगूठी तुम्हारी सास की थी। तुमने मुझे आज बहुत बड़ी खुशी दी है, इसे अपनी निशानी समझकर रखना। उस दिन मुझे लगा कि जैसे मेरी जिंदगी फिर से पूरी हो गई है। घर में अब फिर से हंसी, सुकून और अपनापन लौट आया था। मैं मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगा कि जिसने मेरे टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनवी टॉक्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।